हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ड्राइवर में क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो इतने सारे पोस्ट का जो एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर कैसे करना है तो उस पर एक स्पेशल वीडियो तैयार है, वो वीडियो देख के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है कि 12 मार्च से स्टार्ट है ये एग्जाम। ओके, तो 12 मार्च से स्टार्ट है। तो अब क्या है, रिवीजन क्लास चल रहा है। तो रिवीजन में हम लोग रीजनिंग का जो फटाफट रिवीजन है, जैसे 75 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ कहाँ से? एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से। तो इसमें से जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे देखिए 75 क्वेश्चन है, तो ये वहां पे क्लियर नहीं किया गया है कितना नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि, लेकिन आप लोगों को मान के चलना है जो 80 रहता तो 4 सब्जेक्ट यानी कि 20 मार्क्स के पूछे जाते। लेकिन क्या है कि यहाँ 75 है, तो उसी में से 2-3 क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे। जैसे एप्टीट्यूड है तो उससे 18-17 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग है 17-18 ही पूछे जाएंगे, ऐसे किया जाएगा। ओके, तो आज हम लोग क्लास 2 देखने वाले हैं। इससे पहले रीजनिंग का टेस्ट सीरीज का भी श्रृंखला चल रहा था, वो भी वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, और ये हम लोग प्रीवियस ईयर में ही फटाफट रिवीजन का क्लास जो चला रहे हैं, तो यही हम लोग आज देखेंगे। ओके, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने ई बुक अभी तक नहीं लिया है तो ले सकते हैं, जिसमें ई बुक 70 रुपीज में आपको एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी, ऑल सब्जेक्ट आपको मात्र, और करंट अफेयर्स का स्पेशल पीडीएफ मिलेगा, 70 रुपीज में दिया जाएगा। और ये जो क्लास वगैरह चला, इसका नोट्स भी आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा, और ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है 70 रुपीज। ओके, तो आप लोग तो ये हम बचपन से ही बताते आ रहे हैं, जो ये आप पे करके इसी नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, और ई बुक प्राप्त करके ऑनलाइन भी क्लास करना है जो रिवीजन चला है, और प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन। अभी आप हार्ड वर्क कर लीजिएगा तो इजिली सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए अगर अभी इसमें क्या है कि सीबीटी 1 ही एग्जाम होगा, सीबीटी 2 होगा जो स्किल टेस्ट होगा या फिजिकल होगा, डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो आपको मेहनत करके एक ही एग्जाम है, एक एग्जाम फोड़ के और सिलेक्शन ले लेना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, बचपन से ही, सदियों पहले से बोलते आ रहे हैं कि ए से लेके जेड तक एक बार सीधा क्रम में आपके खून में घुसा रहना चाहिए, और जेड से लेके ए तक यानी कि उल्टा क्रम में एबीसीडी, जैसे जेड को 1 लिखेंगे तो ए को 26 लिखेंगे। ओके, नंबरिंग के आधार पे। तो ये आपके खून में घुसा रहना चाहिए अगर रीजनिंग सही करना चाहते हैं तो। उसके बाद क्या है, जब क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें देखेंगे 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक खून में घुसा रहना चाहिए। उसके बाद 1 के क्यू से लेके 20 का क्यू तक खून में घुसा रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऐसे पीडीएफ तो हम सेंड कर ही देंगे। ओके, तो हमारे साथ अगर आप बने हैं तो चलिए आज का क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक हम लोग पिछले क्लास 1 में देखे थे, तो 20 क्वेश्चन लेके चलते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 किए हैं, क्योंकि समझाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं ना 10 मिनट में आए क्वेश्चन का आंसर बताए और निकल गए। तो देखिए आज का जो ये क्वेश्चन है, ये 11 से हम लोग 1 से 10 तक कर चुके हैं। क्या है 11 नंबर? दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आएगा। जैसे ये देखिए, ये जो त्रिभुज आकार में दे दिया गया है, इस आकार में है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया है कि एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया है, और ये 90 डिग्री रोटेट भी कर गया। जैसे ये इस आकार में है तो 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री है, रोटेट किया है, तो ये देखिए इस आकार में आ गया है। किस आकार में? इस आकार में आ गया है, 90 डिग्री रोटेट कर गया है। उसके बाद देखिए ये भी 90 डिग्री रोटेट कर गया। जैसे ये देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या परपेंडिकुलर और सीधा रोटेट किया है। ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है। जैसे क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं? जो घड़ी के दिशा में सुई जैसे राउंड मारता है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं, और वही घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये भी रोटेट किया है 90 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, और ये भी रोटेट किया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के सुई के दिशा में। ओके, तो देखिए यहाँ ये हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ है, तो यहाँ से एक स्टेप यहाँ आ गया है। उसके बाद यहाँ भी क्या किया है, 90 डिग्री रोटेट कर गया। जैसे ऐसे था, तो 90 डिग्री अगर ये रोटेट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह के आ जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए
ये फिर वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलर 90 होगा, तो ये और उसके बाद ये क्लॉकवाइज करता है, तो ये बिंदका वाला जो पूरा खाली स्थान वाला नहीं है, खाली स्थान वाला नीचे है, तो ये यहाँ जाएगा और जो पूरा भरा हुआ है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितना एंगल पे रोटेट करता है और कितना क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर क्या हुआ, और एक स्टेप आगे भी ये जो त्रिभुज है ये एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ है तो एक स्टेप बढ़ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद इसको हम लोग अगर 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये फिर इस तरह इस शेप में आ जाएगा। ओके, तो इस शेप में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया। उसके बाद फिर ये देखिए ये हॉरिजेंटल आ गया है, तो हॉरिजेंटल में ये है, यहाँ पे देखिए जो पूरा बुंदका है वो यहाँ पे है, तो इसके ऊपर ये इस तरह आ जाएंगे और ये बुंदका है वो नीचे चला जाएगा, आ गया ना नीचे। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या है कि ये है यहाँ पे, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, तो ये कुछ इस आकार में है। तो इस आकार में है, तो अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर ये किस आकार में हो जाएगा, फिर ये इस आकार में हो जाएगा, यानी कि यही जैसो का तैसो हो गया। ओके, तो ये जैसे सेम यहीं पे आके हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है कहाँ, वर्टिकल आकार में, तो ये किस आकार में आ जाएगा, फिर आ जाएगा हॉरिजेंटल आकार में, तो वर्टिकल आकार में। और उसके बाद ये है कि किस इधर ये और क्लॉकवाइज है, घड़ी के सुई के दिशा में है, तो ये जो बुंद का पूरा फुल है वो यहाँ रहेगा, उसके बाद खाली स्थान और उसके बाद खाली स्थान वाला बुंद का, तो ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ए तो नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा, ये यहाँ है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सी देखते हैं, सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका जो रोटेशन है ये इस जैसे देखिए सॉरी, इसका इसका आंसर बी भी नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आकार में आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं ना दिख रहा है, इस आकार में यहाँ दिख रहा है, तो ये होगा। और ये भी नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बुंदका है ये यहाँ पे नहीं होगा, अगर पीछे रहता तब हो जाता है, यहाँ पे है तो ये सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, आंसर डी फॉर टेली हो जाएगा। उसके बाद क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें वही है जो आपको एंगल देखना है और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, और कितने स्टेप, जैसे देखिए एक स्टेप हमेशा ये जो है त्रिभुज है एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ जाएंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया है। तो कैसे दिखाया गया है, जैसे देखिए जैसा कि एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग के आधार पर इसको अरेंजमेंट करना है। कैसे, जैसे ये इसलिए ना हम ये शुरू में ही बोले से ए से लेकर जेड तक सीधा क्रम में और जेड से लेकर ए तक यानी कि उल्टा क्रम में आपके खून में घुसा रहना चाहिए। जैसे देखिए नंबरिंग के आधार पे आपको इसको करना है जो कौन सा सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे सब में देखिए पहले एस है, एस है, एस है, एस है, तो पहला जो अक्षर दिया गया उससे तो हमें पता नहीं चला। सेकेंड क्या ओ है, ओ है, ओ है, सब में ओ है, तो सेकेंड से भी पता नहीं चला। तीसरा में क्या है, सब में डिफरेंट है, क्योंकि तीसरा में यहाँ यू है, यहाँ में आर है, यहाँ में ए है, यहाँ में यू है और यहाँ एम है, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो ए क्यों आएगा, क्योंकि ए को हम 1 नंबर पे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा से तो सब में सेम है, तो इससे पता नहीं चल रहा है, तीसरा से चल रहा है, तो ए आ जाएगा। तो ए यानी कि ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए 4 नंबर वाला सबसे पहले होगा। तो देखिए ए और सी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 4 और 4 होना चाहिए ना, सबसे पहले नंबरिंग के आधार पे हम लोग 4 लिखते, तो अब बी और सी में लड़ाई है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखते हैं कि दूसरा स्थान पे कौन होना चाहिए, पहला दूसरा तो सब में सेम है, तो तीसरा वाला में यहाँ पे यू है, यहाँ आर है, यहाँ यू है, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ एम है, तो ए यू आर एम, यू आर एम, तो ये तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा, तो एम वाला आएगा। तो एम वाला कहाँ है, देखिए इस तीनों में सबसे पहले यहाँ पे एम वाला आएगा ना, एम है, उसके बाद उसके बाद आर है और उसके बाद यू है सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले 13वें स्थान पर एम वाला है, क्योंकि आर 18वें स्थान पे और यू 21वें स्थान पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसके नंबरिंग के आधार पे कौन हो जाएगा, उसके बाद होगा 5, यानी कि 4 के बाद 5, लेकिन इसमें 4 5 है, इसमें 4 यहाँ से भी हमें पता नहीं चला। उसके बाद ये तो
ये हो गया, ये हो गया। अब 1 2 3 में कौन आएगा तीसरा स्थान पर, ये हम लोग देखते हैं। देखिए SOU SOU SOR है, तो SOU SOU तो ये तो सेम है। SOR यू से पहले आर आता है ना, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 5 2, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सीधा मार सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 तो बाद में आएगा ना, क्योंकि SOU है SOR है, तो आर वाला पहले आएगा। क्योंकि आर वाला क्यों पहले आएगा, क्योंकि यू से पहले, देखिए यहाँ पर यू बाद में है, उससे पहले आर है, तो इसलिए यहाँ पे नंबरिंग के आधार पर ये दूसरा वाला तीसरा नंबर में आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए आंसर इसका 12 का आंसर बी है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत हम लोगों ने पिछले जो क्लास 1 है उसमें देख चुके हैं, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, जब ये स्टार दिया रहेगा ना, स्टार के जगह पे आपको क्या करना है, ये जो गणितीय चिन्ह दिया गया है, गणितीय चिन्ह बोले तो मैथमेटिक्स का जो चिन्ह रहता है, मार्क्स रहता है, जो क्या रहता है, प्लस का, माइनस का, इंटू मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, ये चिन्ह आई एक इजकल टू, ये जो गणितीय चिन्ह दिया गया है, तो इसको डालकर और LHS इजकल टू बराबर के इधर हम लोग LHS मानेंगे और इधर RHS मानेंगे, RHS। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, जैसे इधर 10 आया तो इधर भी 10 होना चाहिए, इधर 50 आया तो इधर भी 50 होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, जो गणितीय चिन्ह दिया ABCD में दिया गया है, इसको सभी को, जैसे ये पहला स्थान पे प्लस है तो ये पहला स्थान वाला स्टार हटेगा तो प्लस आ जाएगा, दूसरा स्थान पे माइनस है तो ये दूसरा स्थान वाला माइनस हटेगा तो ये स्टार माइनस आ जाएगा, तीसरा स्थान पर क्या है, मल्टीप्लाई है तो ये हटेगा तो क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, चौथा पे क्या है, ये डिवाइड है तो ये हटेगा तो डिवाइड आ जाएगा, और पांचवा पे क्या है, इजकल टू है तो इजकल टू हटेगा तो ये। जब ऐसे एक एक करके ABCD चेक कीजिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाएगा, तो आंसर आपको डी में देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर ये डी वाला जो गणितीय चिन्ह है, डी वाला, इसको अगर डालिएगा ना, तो ये यहाँ पे स्टार आ जाएगा, इजकल टू आ जाएगा, 40 इजकल टू 40 आ जाएगा। ओके, डी वाला जैसे पहला स्थान पर प्लस है, यहाँ प्लस डालिए, दूसरा स्थान पर माइनस है तो यहाँ माइनस डालिए, तीसरा स्थान पर डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड डालिए, और चौथा स्थान पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। और इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो बचपन से पढ़ते आ रहा है, बोर्ड मास जो थ्योरी है, क्या है, पहले का करी, तब करी डिवाइड, तब करी भागा, तब गुना, तब जोड़ घटावा, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कहावत है। यानी कि पहले इन इंग्लिश, पहले ऑफ, उसके बाद क्या डिवाइड, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई, तब प्लस, उसके बाद सबसे लास्ट में माइनस करना है। पहले ऑफ का काम तमाम करना है, उसके बाद डिवाइड वाले को करना है, तब मल्टीप्लाई, तब प्लस, तब माइनस का काम करना है। ओके, तो ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, जब इस डी वाले चिन्ह है, गणितीय चिन्ह, इसमें डालिएगा तो कुछ इस तरह के आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए LHS, ये इजकल टू 40 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद 40 इजकल टू 40 आना चाहिए, तब जाके अपना आंसर सही होगा। तो LHS ये हो गया, RHS ये हो गया, बराबर के इस साइड हो गया LHS और बराबर के इस साइड RHS हो गया। तो LHS हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये लिख लिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला करेंगे, तो 11 चौक 44, यहाँ पे देखिए 4 आ गया ना। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब गुना वाला करेंगे, तो गुना वाला करेंगे तो 4 इंटू 13 कितना 52 आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला ऐड करेंगे, तो ये प्लस और ये प्लस दोनों ऐड हो जाएगा 92, सबसे लास्ट में माइनस करेंगे यानी 40, तो LHS इजकल टू RHS आ गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो कथन दिया गया है, दो कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य को भिन्न प्रतीत होता है, यानी कि सामान्य रूप से जो ज्ञात तथ्य है उससे भिन्न हो, जो अपना जीवनचर्या है, जीवन में जो चल रहा है उससे भिन्न हो, लेकिन उससे आपको कोई वो नहीं करना है। और जो निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष है जो कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यानी कि ये तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये पूछा है। और ये कथन दे दिया है और निष्कर्ष दे दिया है। तो देखते हैं कथन क्या बोला है कि कुछ पोटैटो ओनियन है, तो जब कुछ वाला बात आ जाए ना तो ये फिगर बढ़ेगा। मान लीजिए ये पोटैटो है तो ये ओनियन हो जाएगा, ओनियन। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, कुछ ओनियन टोमेटो है, कुछ ओनियन टोमेटो है, तो यहाँ पे टोमेटो और ओनियन का इस तरह का। अभी ये मत, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे ये करके आ जाते हैं, जो ऐसे ऐसे, और ये जो कुछ ओनियन टोमेटो है तो ये कर देते हैं। आपको यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है, रिलेशन कथन में बोला ही नहीं गया है जो टोमेटो और पोटैटो में कोई रिलेशन है, तो ये पोटैटो अलग बना दीजिए और टोमेटो जो सबसे लास्ट में टोमेटो होगा वो अलग बना दीजिए, और बीच में ओनियन हो जाएगा, क्योंकि ओनियन किससे, इससे
टोमेटो से भी संबंध रखता है और किससे, पोटैटो से भी। ओके, तो ये हो जाएगा। तो फिगर कुछ इस तरह के बन के आएंगे। ओके, तो फिगर ऐसे, पोटैटो इधर, ओनियन इधर और टोमेटो। ओनियन क्यों बीच में आया, क्योंकि ये दोनों से संबंध रखता है। और बहुत सारे चोमू होंगे जो पोटैटो और टोमेटो को भी संबंध ऐसे कर देंगे, ये गलत है। जो बोल रहा है वही सुनिए। निष्कर्ष आप क्या है, तो निष्कर्ष कुछ टोमेटो पोटैटो है, कुछ टोमेटो पोटैटो है। यहाँ पे कोई टोमेटो यहाँ है, पोटैटो यहाँ है, कुछ आपको दिख रहा है नहीं ना, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखिए, आपको घर से कुछ नहीं लेके जाना है। लोग सोचेंगे जी ऐसे बना देंगे, यहाँ पे टोमेटो ला देंगे और कहेंगे जी ये सही है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर अगला निष्कर्ष क्या पूछा है, कोई भी टोमेटो पोटैटो नहीं है। तो यहाँ ये भी हमको गलत, जैसे में भी यहाँ पे ये बात सही है कि कोई भी पोटैटो है जो टोमेटो नहीं है। लेकिन क्या है, इसका भी हमें सत्य रूप से जो अनुसरण नहीं मिल रहा है, निष्कर्ष का जो अनुसरण है वो नहीं मिल रहा है। में भी हो भी सकता है, तो जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक ये नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसमें क्या होगा कि कुछ टोमेटो पोटैटो है, तो इसमें में भी हो सकता है जो कुछ टोमेटो क्या हो सकते हैं, पोटैटो हो सकते हैं, ऐसे वाला फिगर बन सकता है। और ये भी हो सकता है जो कुछ जो पोटैटो है जो टोमेटो नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे ये है। तो इसलिए इसका जो देखिए, ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 कोई भी टोमेटो पोटैटो नहीं है। तो अगर ये हम लोग मानेंगे तो ये भी हो सकता है जो कुछ हो भी सकता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी नहीं होगा। बी में केवल 1 अनुसरण करता है, यानी कि कुछ टोमेटो पोटैटो है। यहाँ आपको दिख रहा है क्या, कन्फर्मेशन नहीं है ना, तो कन्फर्मेशन, ये पोटैटो यहाँ है, टोमेटो यहाँ, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो 2 भी नहीं होगा। तो और डी क्या बोला, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत है ना। देखिए, कुछ टोमेटो पोटैटो और कुछ भी टोमेटो पोटैटो नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये तो डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही चला जाएगा। ए भी चला गया, बी भी चला गया, यानी कि सी होगा। इसका ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, लेकिन सी, अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको हम लोग सी मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, मिरर इमेज जो बचपन से हम आप लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं। दिए गए संयोजन को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण एम पर दिखाया गया है। एम यानी कि देखिए, जब ऐसा रहे ना तो इधर दाहिना मान लेना है, इधर बायां मान लेना है। जिधर से आप लिख रहे हैं ना उधर दाहिना मान लेना है। ये ट्रिक है, रीजनिंग का जुगाड़ू ट्रिक है, शशि जुगाड़ू ट्रिक है। ओके, और इधर बायां मान लेना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि अगर दायां बायां, अगर यही नीचे रहता तो केस अलग हो जाता, लेकिन ये दायां बायां, यहाँ दायां साइड, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसके दायां साइड क्या रखा है, ये मिरर रखा हुआ है। तो इस पे क्या बनेगा, जब ऐसा दायां बायां वाला खेला है ना तो दायां बायां ही चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे रहता है मिरर एम और एन तो ऊपर नीचे चेंज होता, अगर इसके नीचे रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये दाहिना साइड है और ये बायां साइड है। तो इसके दाहिना साइड ये मिरर रखा गया है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा कहाँ, दायां से। अगर मान लीजिए यहाँ से इधर जा रहे हैं, किधर, इधर बायां से दायां जा रहे हैं, तो मिरर में उल्टा दिखेगा। कैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपके मोल पे फेस पे मोल होगा, तो फेस पे मोल होगा तो आप आईना में मिरर में देखिएगा, तो अगर आपका वो मोल आपके रियल में दाहिना साइड होगा तो वो मिरर में कहाँ, बायां साइड दिखेगा, और बायां साइड होगा तो मिरर में वो कहाँ, दाहिना साइड दिखेगा। तो इसलिए यहाँ अपोज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ बायां साइड ये है और दाहिना साइड ये है, तो हमेशा ये मिरर, ये बायां साइड वाला जे से शुरू होगा, ये कहाँ चला जाएगा, दाहिना साइड, और ये 5 है, ये कहाँ चला जाएगा, बायां साइड। तो देखिए, इसमें तो सब में है, जो सब में जे और जे 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 स्टार्ट है, जे सब में कहाँ है, दाहिना साइड ही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर नीचे चेंज नहीं, हमेशा दाहिना बायां ही। जब मिरर दायां या बायां साइड रखा जाए तो हमेशा क्या होगा, दायां या बायां साइड ही उसका जो रोटेशन है वो चेंज होगा, ऊपर नीचे नहीं। जैसे जे है, तो जे है, तो जे अगर मान लीजिए जे है ऐसे, तो जे ये मुड़ा हुआ जो पार्ट है ये वाला, ये किधर, इधर बायां साइड मुड़ा हुआ है, तो इधर आके आपको कहाँ, दायां साइड मिल जाएगा। तो और सेम रहेगा, तो ये आपको ये और ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन ये और ये होगा, लेकिन ये क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे आया और दाहिना साइड मुड़ गया, और यहाँ ऐसे गया, ऐसे बायां साइड था, तो ये सही है। ये और सी और डी में लड़ाई है।
उसके बाद हम लोग क्या ए देखते हैं। तो ए भी क्या होगा कि ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल आपको दायां बायां हो जाएगा। तो ए इधर जो ए है, ये देखिए ए इधर किधर साइड, ये जो मुड़ा हुआ है वो बायां साइड मुड़ा हुआ है। तो इधर आने के बाद कहाँ दायां साइड मुड़ जाएगा, कुछ इस तरह के मुड़ेंगे बायां, मतलब ऐसे बनेंगे, दाहिना साइड आ जाएंगे। तो इसमें है ये सी और डी में ए बी और ए तो पहले ही समाप्त हो गया जे के कारण। लेकिन क्या है, ये उल्टा कर दिया था, उल्टा नहीं ना होगा, केवल दायां बायां चेंज होगा। ए अब ए यहाँ पे क्या किया है, ये उल्टा कर दिया है। हम बार बार बोलते हैं जे अगर मिरर दाहिना या बायां रखा जाए तो उल्टा ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा, केवल दायां बायां में ही चेंज होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए इधर ये दाहिना साइड मुंह करके है, तो इधर ये देखिए बायां साइड है ना, सॉरी इधर बायां साइड मुंह करके है, तो इधर दाहिना साइड है ना, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए आंसर डी है ना, डी है, बिल्कुल सही है, डी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसलिए देखिए ABCD जो अल्फाबेट इसलिए ना बोल रहे थे, शुरू से ही बचपन से ही हम बोलते आ रहे हैं, जो ये आपको खून में ए से लेके जेड तक एक बार सीधा क्रम में और एक बार उल्टा क्रम में खून में घुसा लेना है, और जेड से लेके ए तक ये भी आपको खून में घुसा लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आएगा। तो हमको क्या करना है, जो ये अक्षर दे दिया गया है, जो XUR WTQ और VSP और URO, तो नेक्स्ट तीन अक्षर क्या XYZ, सपोज XYZ के जगह पे क्या आएगा ये पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको पहला से पहला जो अक्षर दे दिया गया है, जो दिया गया श्रृंखला है, श्रृंखला में इसको आपको क्या करना है, सिंपल देखिए जो अक्षरों का समूह है, इसमें अक्षरों के समूह को पहला को पकड़ना है, इसको दूसरे साथ करना है, जैसे या माइनस में जा रहा होगा या प्लस में, फिर दूसरे को पहला को पकड़ना है और दूसरे को तीसरे को पहला से मिलाना है, फिर तीसरे को पहला से पकड़ना है और चौथे के पहला से मिलाना है। सेम उसी तरह जो पहला अक्षरों का समूह है, दूसरे वाले को दूसरा के अक्षर दूसरा है उससे मिलाना है, और पहला के तीसरा है उसको तीसरा दूसरे के तीसरा से मिलाना है, और दूसरा के तीसरा है उसको तीसरा के तीसरा से मिलाना है, और तीसरा के तीसरा है उसको चौथा से तीसरा, और सेम उसी तरह हम लोग 1 2 3 4 पांचवा जो अक्षरों का समूह जो खाली स्थान पे आएगा वो हम लोग कर लेंगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम x और w को पकड़ते हैं। तो x और w में ये फिगर इसलिए ना बोलते हैं कि ये आपको दिमाग में वहाँ पे लिख लीजिएगा, x और w, x पहले है और उससे एक पीछे आएगा तो w आएगा, यानी w रहेगा तो एक प्लस आएगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि x पहले है और उससे एक पीछे आने पे ही ना w आ गया। तो यहाँ देखिए सही है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो x से -1 किए तो w आ गया। उसी तरह सेम है, सेम अब हम लोग किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, किसको, देखिए W और V को, दूसरा के पहला और तीसरा के पहला से। तो W से अगर हम लोग एक माइनस आते हैं तो यहाँ पे V आ जाएगा। देखिए W से अगर एक माइनस आएंगे तो V वही लिखा गया है, फिर V से एक माइनस आएंगे तो U आ जाएगा, यानी कि सब में एक माइनस होते गया है। तो V से -1 तो U आ जाएगा, फिर U से अगर एक माइनस जाएंगे तो यहाँ जो 3 समूह चाहिए तो ये पहला मिल जाएगा। U से अगर हम लोग -1 जाते हैं, इसमें देखिए U से अगर हम लोग -1 जाते हैं तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो पहला स्थान पे अगर 3 जो अक्षरों का समूह है, अक्षरों का आपको जो समूह दिया गया है, तो इसमें जो पहला स्थान आ जाएगा वो T आ जाएगा। तो T आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला, A में पहला स्थान पे T है, दूसरा में B में भी T है पहला स्थान पे, C और D तो ऐसे ही चला गया, C और D तो ऐसे ही चला गया। देखिए C और D तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि C के पहला स्थान पे T नहीं और D के पहला स्थान पे T नहीं है, तो C और D कैंसिल। अब A और B की लड़ाई है। उसके बाद हम लोग सेकेंड से देखते हैं, U और T में देखते हैं। तो U से T यानी कि एक पीछे जाइएगा ना, यहाँ भी सेम है, U से एक स्टेप पीछे जाइएगा T आ जाएगा, फिर T से एक स्टेप पीछे जाइएगा तो S आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, U से एक स्टेप पीछे जाइएगा तो T आ जाएगा, T से बीच वाले सबका मिला है, T से एक स्टेप पीछे जाइएगा तो S आ जाएगा, S से एक स्टेप पीछे जाइएगा तो R आ जाएगा। तो सेम उसी तरह -1 जा रहा है, तो फिर आपको पहला तो मिल गया T है, सेकेंड वाले की तलाश में है, जो तलाश जारी है, तो इससे हम लोग R से एक पीछे जाएंगे तो वही ये आ जाएगा आंसर। तो R से एक पीछे गए तो यहाँ पे R से देखिए ये जो टेबल है, R से हम लोग एक पीछे गए तो R से एक पीछे जाने पर Q आ जाएगा, यानी कि टी क्यू आ गया। पहला वाला हम लोग निकाल चुके थे, क्या आ जाएगा, देखिए
पहला वाला हम लोगों ने निकाला टी आ जाएगा और सेकेंड वाला क्यू आ जाएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और सी और डी तो पहले ही कैंसिल था। अब ए बी में लड़ाई था, टी क्यू दूसरा भी निकाले, यहाँ पे आर है बीच वाले में और यहाँ टी क्यू, हमको बीच में क्यू चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन आप फिर से मिला सकते हैं, आर से एक अगर पहला के तीसरा देखते हैं और दूसरा के तीसरा, तो आर से एक पीछे जाइएगा तो क्यू आएगा -1, फिर -1 जाइएगा तो पी आएगा, फिर पी से -1 जाइएगा तो ओ आएगा, ओ से भी एक स्टेप आगे माइनस जाइएगा 1 2, टी और क्यू तो हम लोग निकाल सके, अब तीसरा के तलाश है। तो अगर हम लोग ओ से एक पीछे जाएंगे तो एन आ जाएगा, तो टी इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी क्यू एन हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए सीरीज वगैरह एनालॉजी का थ्योरी क्लास भी हो, सब्जेक्टिव क्लास भी हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। ये जो दूसरी संख्या ये पहली संख्या से, और छठी संख्या है जो पांचवी संख्या, ये छठी संख्या है ये पांचवी संख्या से, उसी संबंध के आधार पे ये जो बीच वाला खाली स्थान है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले 1 और 10 और 16 और 3, इसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जीरो में कुछ गुना भाग, जीरो क्या है, जीरो एक भगवान है। तो भगवान में कुल, भगवान क्या है, अनंत होते हैं। तो भगवान जीरो क्या है, भगवान है, भगवान अनंत है। तो भगवान में अगर कुछ ऐड भी कर दीजिएगा या माइनस भी कर दीजिएगा तो वो जीरो, अनंत में अगर कुछ जीरो भी अगर ऐड भी कर दीजिएगा या कुछ क्या कर कीजिएगा कि जैसे अनंत क्या है, अनंत भगवान है, सॉरी जीरो नहीं, तो जी क्या है, अनंत में अगर कुछ ऐड भी कर दीजिएगा या कुछ माइनस भी कर दीजिएगा तो वो अनंत ही रहेगा, यानी इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कुछ प्लस या कुछ माइनस भी कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो यही ध्यान रखिएगा। तो और जीरो क्या है, जीरो भगवान है। तो देखते हैं जीरो में अगर कोई भी, अगर इन्फिनिटी में हम लोग जीरो से अगर गुना करते हैं वो जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो क्या भगवान ही हुए ना, तो इसलिए जीरो को नॉर्मल मतलब वे में मत लीजिएगा। तो क्या है कि यहाँ पे आपको 10 और 0 है, तो 10 और 0 कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक ट्रिक ऐसे हो सकता है, 1 यहाँ पे 1 और 0 है, 1 + 0 डिवाइडेड बाई 1 × 0, 1 × 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 1 × 0 यानी कि जीरो में कोई भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि ये जीरो आ जाएगा, तो यही जीरो लिखा गया। सेम उसी तरह हम लोग ये भी करते हैं, 1 × 6, 1 और 6 है, 1 × 6 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अंक दिया गया है 1 और 2, दो अंक दिया गया है तो इसलिए 2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, 1 और 2 है तो 1 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, डिवाइडेड बाई 2 अंक, 1 और 2 दो अंक दे दिया गया तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2/2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, 1 × 0 डिवाइडेड बाई 2 किया, 0 हो गया, 1 × 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 हो गया। सेम उसी तरह 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 तो दो अंक दे दिया, वो एक और दो अंक दिया, n = 2 दिया है ना, तो यहाँ n की वैल्यू 2 हम लोग डालेंगे। ओके, तो यहाँ एक आ जाएगा, तो आंसर कहाँ पे दे दिया है, डी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एकदम इजी है, ये आपको करना है कैसे, यहाँ पे कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा एडजस्ट होगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, ए तो नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे आप, सॉरी हाँ देखिए अब कम ही है, देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जो आप उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने में नीचे दिए गए हैं। जैसे ए क्यों नहीं होगा, ए है कि यहाँ पे ये एक बड़ा वाला ऐसे आना चाहिए, उसके बाद ये तो ये बड़ा वाला ऐसे दिया ही नहीं है, वो कारण ए नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बी में देखते हैं, बी में भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ऐसे दो दो ये भी है और दो स्तंभ भी है और नीचे बड़ा वाला भी है और ये इस सब में टच कर रहा है, तो ये यहाँ पे टच भी कर रहा है, तो सही है। लेकिन सी नहीं, बी और सी देखते हैं, सी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कटम कुट्टी नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो ये तो यहाँ चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्तंभ है 1 और 2 है, जो रेखा दिया गया है दो सब में दिया गया है, और यहाँ कितना है 1 2 3, तो सी, ए और सी तो कट गया। उसके बाद डी देखते हैं, डी भी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा, इसमें भी स्तंभ 2 है, यहाँ पे स्तंभ 2 नहीं है, स्तंभ 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 और यहाँ पे सब में कितने ही है 2 है, 2 कहाँ, देखिए 1 2, यहाँ भी 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2, तो 2 2 दिया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बी को आप लोग सही से देखिएगा तो यहाँ पे बी एडजस्ट इजिली हो जाएगा। ओके, तो बी को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा।
कुछ इस तरह एडजस्ट होगा, जैसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, और ये ऐसे करके ये टच करेगा, और ये वाला ऐसे करके ये टच करेगा। ओके, तो और ये देखिए इस आकार में ये बन गया, तो ये कहाँ बनता है, ये बी में बनता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सही से देखना है, जो भी काम करना है एकदम सही से ढंग से करना है, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फिर वही दर्पण वाला, तो दर्पण में आपको ये आपको करना है, क्या करना है, ये आपको करना है, वीडियो को रोक के, और जो अभी उस ट्रिक पे हमेशा ये किधर साइड है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जिधर से आप जो लिख आपका दाहिना हाथ है उधर दाहिना ड मानना है, यानी कि दायां हो गया, और इधर जहां आपका बायां हाथ है उधर बायां मानना है। और उसके बाद मिरर का एक जो कॉन्सेप्ट है कि अगर इसके दाहिना साइड अगर ये इमेज मिरर रखा जाए दाहिना साइड में, तो क्या होगा कि दायां बायां ही चेंज होगा। अगर इधर भी बायां साइड रखा जाए तो दायां से बायां, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको इधर ब है और इधर ड है, तो अगर मान लीजिए जी इधर इधर आपको कहाँ दिख रहा है, जी अगर आपको इधर बायां साइड दिख रहा है, तो मिरर में ये आपको कहाँ से दिखेगा, बायां साइड इधर दिख रहा है, तो मिरर में आपको दाहिना साइड से दिखेगा। ओके, और ये प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत करके आए। तो ये आपका काम है, ABCD में से बताइए कौन सा होगा। ओके, ABCD में से आपको कमेंट में बताना है, सर इसमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्योंकि आपके लिए भी कुछ छोड़ देना जरूरी है ना। उसके बाद अब नीचे सीरीज का फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये सीरीज का बड़ा देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8वां स्थान पे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सीरीज जब हम सब्जेक्ट इसका जो थ्योरी क्लास पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि सीरीज 1 लेयर में भी बनता है और 2 लेयर में भी बनता है, और कभी कभी जो अगर एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कराना चाहेगा, तो 3 लेयर में भी आपको जाना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कैसे 1 लेयर या 2 लेयर में। सबसे पहले ये 11 है, 20 है, 43 है, 94 है, 187 है, 336 है, और 555 है, यानी कि 11 20 43 94 187 और कितना है 336 और 555 है। अगला क्या आएगा ये पूछा है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में है, क्या है, बढ़ते क्रम में है। जैसे 11 के बाद 20 है, बड़ा अंक है, 20 के बाद 43 है, इसी तरह बड़ा बड़ा अंक है। तो आपको क्या करना है, 20 में से 11 माइनस करना है, जो अंक बचेगा वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर 43 में से मतलब 20 में कितना अंक जोड़ेंगे तो ये 43 आ जाएगा। फिर 43 में कितना अंक जोड़ेंगे वो अंक यहाँ पे लिख लेना है। फिर 43 में कितना अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 95 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो सिंपल 94 में से 43 माइनस कीजिएगा, जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही आपको यहाँ पे हो जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है कि हम लोग 11 में 9 से जोड़ेंगे, यानी कि 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, वही 9, यानी कि 11 में 9 ऐड कर दिया है तो यहाँ पे 20 आ गया है। फिर क्या किया है कि 20 में 23 ऐड करके 43 कर दिया है। फिर 43 में क्या 51 ऐड करके 94 कर दिया है। लेकिन यहाँ से हमें कुछ कनेक्शन नहीं, फिर 94 में 93 ऐड करके क्या कर दिया है 187 कर दिया है। फिर 187 में 149 यानी कि 187 में 149 ऐड करके 336 यानी कि 336 कर दिया गया। और 336 में फिर 219 जोड़ के क्या कर दिया गया 555 कर दिया गया। अगला हमसे पूछा, ये हमें अभी जानकारी नहीं है, तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से 9 23 51 93 149 219, इससे हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, जो यहाँ पे क्या कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है। तब यहाँ से अब स्टेप 2, ये स्टेप सीरीज का स्टेप 1 था, स्टेप 1 में यहाँ पे हमें पता नहीं चला। अब हम लोग स्टेप 2 चलेंगे, जैसे 9 और 23, तो इसमें क्या है कि 14 जोड़ेंगे, इसमें से 23 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 9 में 14 ऐड किया 23 हो गया। फिर अगला देखेंगे 23 और 51, तो 51 में से 23 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 28 आ जाएगा, यानी कि 23 में 28 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 51 आ गया। फिर क्या है कि इसको और इसको देखेंगे, तो 93 में से 51 माइनस करेंगे तो 42 आ जाता है, तो 42 यानी कि 51 में 42 ऐड करने पर 93 आ गया है। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे इसको 90 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 93 और 149, तो इसको 93 और 149 को अगर 149 है, 149 में से अगर 93 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
56 आ जाएगा। तो 93 में 56 ऐड करने पर 149 आ गया है। फिर हम लोग अगला जो रिलेशन है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में 219 और 149, यानी कि 219 में से हम लोग 149 माइनस करेंगे। तो 219 में से 149 माइनस करेंगे तो ये 70, यानी कि 149 में 70 ऐड करने पर ये 219, यानी कि 219 आ जाता है, 219 आ जाता है। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया। अब ये देखिए, अब इसके बीच में रिलेशन आ रहा है, 14 का मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि 14 14 14 28 और फिर 14 जोड़ दिया, यानी कि 42 हो गया। फिर 14 जोड़ के, यानी कि सब में 14 14 ऐड कर रहा है ना। देखिए, सब में 14 14 ऐड कर रहा है, यानी कि 14 सब में ऐड कर रहा है। तो आपको भी सिंपल है, हम लोग ये हमको पता नहीं है, सिंपल आपको अगला कैलकुलेशन के लिए यहाँ 70 तक तो निकाल चुके थे, तो सेम हम लोग 70 में क्या करेंगे, 14 ऐड करेंगे तो 84 आएगा। तो 84 आएगा ना, तो 84 में फिर क्या करना है आपको, 84 यहाँ पे आ गया, 219 में 84 ऐड कर देना है। तो 219 में 84 ऐड करें 303 आएगा। 303 को यहाँ 505 में ऐड करना है, क्योंकि सब में प्लस प्लस जोड़ ही रहे हैं ना। तो इसको भी 555 में हम लोग क्या करेंगे, 303 जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने के बाद 558 आ जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये 3 लेयर में बना है, वो लेयर 1। ऐसे तो आप चाहते तो इसको और इस पे भी बना सकते थे, लेकिन 3 लेयर में जाइएगा तो, ताकि जितना लेयर में नीचे जाइएगा उतना गलती होने की संभावना कम रहेगा। आपको क्या करके वहाँ ये नहीं देखना एक्यूरेसी करके आना है, एक क्वेश्चन कम करके आइए, लेकिन लगभग क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एसएससी में रहता है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो आज का यही 20 क्वेश्चन था, और इसी तरह फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। बताए ना, 11 तारीख तक अपना क्लास चलेगा। 11 तारीख के बाद 12 से जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दिन से हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करवाने लगेंगे। ओके, तो 11 तक आपको कंटिन्यू क्लास, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इक्वल टू सिलेक्शन। ऑनलाइन तो क्लास चला है, जो प्रैक्टिस सेट है वो करना है। अब ऑफलाइन कहाँ से पढ़े, इसलिए ना बोले ई बुक ले लीजिए। ई बुक आपको एक पीडीएफ में, मान लीजिए एप्टीट्यूड है, और ये सब क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, ये मत टेंशन लीजिएगा ये नहीं मिलेगा। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड का ई बुक है, तो उसमें आपको सब्जेक्टिव है, थ्योरी भी है और रूल्स वगैरह भी है, और प्लस में आपको 500 प्लस क्वेश्चन भी है। तो समझ रहे हैं कितना तो वो पीडीएफ है, ई बुक है। और फिर से मैं बता दूं कि ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया जाएगा, और उसमें पासवर्ड रहेगा, और पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा। आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह या डीआरडीओ वगैरह का, जो ये सिलेबस आता हो जो एग्जाम में, तो उन्हें ये लिंक शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।